Hello, dear all. Welcome to my YouTube channel. Today I have for class 12th the lesson Rat Trap from your text Flamingo by Selma Lagerlöf. So let's begin the lesson. First, talking about the author. Selma was a Swedish writer. उसकी जो stories थी they were translated into many languages. She says that essential goodness in a human being can be awakened through understanding and love. जो अच्छाई है इंसानों में वो जगाई जा सकती है प्यार से और अंडरस्टैंडिंग से. और ये जो स्टोरी है इट इज़ सेट अमिड्स द माइंस ऑफ इन द मिडल ऑफ द माइंस ऑफ स्वीडन, जो बहुत लोहे में दे वर रिच इन आयरन ओर. सो कमिंग टू द थीम ऑफ द स्टोरी, जो थीम क्या कहती है हमें कि मोस्ट ह्यूमन बींग्स आर प्रोन टू फॉल इनटू द रैट ट्रैप. वो थीम जो है डेवलप्ड है विद द हेल्प ऑफ द मेटाफर ऑफ रैट ट्रैप. और वो बताती है कि जो वर्ल्ड है ये बहुत बड़ा एक रैट ट्रैप है जिसमें बहुत सारी चीज़ें जो हमें आकर्षित करती हैं. और ये इन चीज़ों की वजह से जो है एक इंसान जो है इस रैट ट्रैप में गिर जाता है, फंस जाता है. सो एवरी ह्यूमन बीइंग हैज़ एसेंशियल गुडनेस, जो अभी मैंने बात की थी कि हर एक इंसान में पर अच्छाई है जो जगाई जा सकती है बाय अंडरस्टैंडिंग एंड लव. सो अब शुरू करते हैं रैट ट्रैप की स्टोरी. एक रैट ट्रैप पेडलर था. पेडलर मीन्स वो अपना जगह जगह चल के जाता था और रैट ट्रैप्स बेचता था. और उसकी जो लिविंग, उसकी जो गुज़र बसर होती थी वो उसकी होती थी बाय सेलिंग रैट ट्रैप्स. और उसका जो ये रैट ट्रैप्स थे वो जो कहाँ से वो मटेरियल लाता था, वो लाता था बाय बेगिंग इन द स्टोर्स. या तो भीख मांगता था दुकानों से या फिर बिग फार्म्स से लाता था. और पर उसका जो ये बिज़नेस था ज़्यादा प्रॉफिटेबल नहीं था, उससे ज़्यादा उसको प्रॉफिट नहीं, मुनाफा नहीं होता था. इसलिए वो जो है बेगरी भी करता था, भीख मांगता था और छोटी मोटी चोरी भी करता था. अब डिस्क्रिप्शन पे आते हैं उसके रैट ट्रैप पेडलर के. और जो रैट ट्रैप पेडलर था उसके कपड़े फटे हुए थे, दे वर इन रैग्स. उसकी चीक्स थी वो जो संकन थी, संकन मीन्स अंदर घुसी हुई थी. और उसके जो आँखों में भूख झलकती थी और लंबी दाढ़ी थी, लॉन्ग बियर्ड थी. और उसके हाथ में बंच ऑफ रैट ट्रैप्स थे. उसके जो है ये गले में लटकाए होते थे उसने बंच ऑफ रैट ट्रैप्स. अब एक दिन उसको एक आइडिया आता है, ही स्ट्रक बाय एन आइडिया. और वो आइडिया क्या है कि द होल वर्ल्ड इज़ अ रैट ट्रैप. और ये जो रैट ट्रैप है वर्ल्ड इट ऑफर्स, ये देता है बहुत सारी चीज़ें, रिचेस, जॉयज़, फूड, शेल्टर और क्लोथिंग. ये सारी चीज़ें एक बेट की तरह जो हमें आकर्षित करती हैं. और रैट ट्रैप जो है, जैसे एक रैट ट्रैप होता है चूहेदानी, वो क्या करती है, ऑफ़र करती है चीज़ एंड पोर्क चूहों को. और जब वो कोई भी टेम्प्टेड हो जाता है वो चूहा तो उसमें फंस जाता है. सो व्हेन एनीवन इज़ टेम्प्टेड to touch the bait, everything comes to an end. अब एक दिन वो जा रहा होता है ऐसे ही, रैट ट्रैप जो पेडलर होता है रैट ट्रैप्स बेच रहा होता है. तो धीरे धीरे रात ढलने पड़ती है तो वो दूर से देखता है, उसकी एक नज़र पड़ती है एक ग्रे कॉटेज पर. और ये ग्रे कॉटेज होती है एक रोड साइड के किनारे पर होती है. और वो ये किसकी होती है कॉटेज, इट इज़ क्रॉफ्टर्स हाउस. तो इसकी जब नज़र पड़ती है उस कॉटेज पर तो वो उस कॉटेज की तरफ जाता है, वो ग्रे कलर की कॉटेज की तरफ. और उससे अंदर जब वो नॉक करता है और शेल्टर मांगता है उनसे कि मैं एक रात के लिए उधर रहना चाहता हूँ. तो जो ओनर होता है वो एक ओल्ड मैन होता है. उसका कोई बीबी बच्चा नहीं होता, वाइफ और चाइल्ड नहीं होता है. और वो बहुत खुश होता है जब उसे एक कंपनी मिलती है. और वो बहुत, उस पर्सन जो है क्रॉफ्टर बहुत सिंपल है, लोनली है, अकेला है.
पर बहुत जेनरस एंड हॉस्पिटेबल है, बहुत काइंड है। और उसको क्या ऑफ़र करता है, उसको पॉरेज देता है, उसको एक स्लाइस ऑफ टोबैको रोल देता है, उसके साथ कार्ड्स खेलता है और उसे बताता भी है कि वो एक जो है राम्सजो वर्क्स में, आयरन वर्क्स में काम करता था और अपने जब खुशहाली के दिन थे उसके, और अब जो है उसको एक काऊ सपोर्ट करती है जिसके वजह से वो अब 30 क्रोनर जो है महीने के कमा लेता है। और एक उसको वो इतना उसके ऊपर भरोसा कर देता है कि उसको एक लेदर पाउच दिखाता है जो उसकी एक विंडो सिल पे लगी होती है। और वो जो है लेदर पाउच में कितने होते हैं, 3 जो है रिंकल्ड 10 क्रोनर नोट्स, मुड़े हुए 10 क्रोनर नोट्स होते हैं। क्रोनर जो है उधर की करेंसी थी, तो जो है स्वीडन की करेंसी होती है क्रोनर्स। तो वो जो उसको दिखाता है वो 10 क्रोनर नोट्स होते हैं और वो 3 नोट्स होते हैं। तो रैट ट्रैप मैन जो है उसके मन में लालच आ जाता है। अगले दिन जब वो लोग घर से निकल जाते हैं और जो क्रॉफ्टर है वो अपने काम के लिए चला जाता है और ये जो है वापस मुड़कर आता है उस कॉटेज के पास, पर दरवाजे से अंदर ना जाते हुए वो विंडो को सिल के जो है एक शीशे को तोड़कर उसमें हाथ डालकर जो है लेदर पाउच में से वो 3 जो है 10 क्रोनर नोट्स हैं वो निकाल लेता है और पाउच वापस वहीं लगा देता है। एंड पेडलर जो है सोचता है कि अब सिंस उसने चोरी की होती है उसके मन में गिल्ट होती है, सो ही डिड नॉट वांट टू कंटिन्यू ऑन पब्लिक हाईवे। तो सोचा पब्लिक हाईवे से नहीं जाऊंगा अब मैं, और वो वुड्स की तरफ टर्न हो जाता है जो बहुत बड़े होते हैं, बिग होते हैं, कंफ्यूजिंग होते हैं, और वो चलता जाता है पर उसका कोई भी एंड नहीं आता। तो रियलाइज़ करता है कि वो तो एक रैट ट्रैप में फंस गया है और वो इससे निकलना बहुत मुश्किल है। लेट दिसंबर के दिन होते हैं और डार्कनेस जो है धीरे धीरे बढ़ रही होती है और उसके अंदर जो है बहुत सैडनेस आ जाती है। ही इज़ फिल्ड विद ग्लूम एंड डिस्पेयर। डिस्पेयर मीन्स निराशा। और वो जो है लेट जाता है ग्राउंड के ऊपर, ज़मीन के ऊपर, और अचानक जब वो लेटता है तो उसे ज़ोर ज़ोर से आवाज़ आनी शुरू होती है, दैट इज़ थम्पिंग। और वो किसकी आवाज़ होती है, जैसे कोई हथौड़े मार रहा हो, हैमर स्ट्रोक्स की। और वो वहाँ उस डायरेक्शन में बढ़ते हो जाता है, धीरे धीरे गिरते बढ़ते हुए जो है वो डायरेक्शन में उस जाता है और वहाँ कहाँ पहुँच जाता है, एक आयरन मिल के उधर। और वहाँ पर वो उसे कौन मिलता है, मास्टर स्मिथ, जो उसको बिल्कुल भी नोटिस नहीं करता। और वो जो है जब वो फर्नेस के पास जाके खड़ा होता है तो ब्लैक स्मिथ जो है एक बार उसको देखता है और उसको जब वो उससे परमिशन मांगता है कि मैं आज की रात इधर सो जाऊं तो वो उसे अलाउ कर देता है। अब आयरन मास्टर के बारे में बात करते हैं। अब वहाँ का जो आयरन मास्टर होता है, जो ओनर होता है राम्सजो आयरन मिल का, वो जब इसको देखता है तो वो सोचता है कि शायद ये मेरा जो है एक ओल्ड एक्वेंटेंस है, एक पुराना दोस्त है जिसका नाम था वॉन स्टेहल। और उसे वो बताता है अपने वाइफ के बारे में, एलिज़ाबेथ जो उसकी वाइफ का नाम होता है, अपनी डॉटर है जो एडला उसके बारे में, और जो अपने उसके जो सन्स होते हैं उनके बारे में, बेटों के बारे में बताता है। और उसको इनवाइट करता है कि तुम मेरे मैनर हाउस में आओ। उसका एक बड़ा सा विशाल सा घर होता है, उसमें उसको इनवाइट करता है। किसके लिए, क्रिसमस के लिए। क्रिसमस आने वाली होती है तो क्रिसमस के लिए इनवाइट करते हैं, ये सोचते हुए कि वो उसका एक रेजिमेंट का कॉमरेड है, फ्रेंड है। और अपनी जब वो नहीं मानता, रैट ट्रैप मैन नहीं एग्री करता, तो वो अपनी डॉटर को उसे मनाने के लिए, उसको रिक्वेस्ट करने के लिए वहाँ पर भेजता है। तो एडला विल्मिंसन, ये इसकी डॉटर का नाम होता है, एडला, और ये ओल्डेस्ट डॉटर है आयरन मास्टर की। ये बहुत प्रिटी नहीं है पर बताया गया कि वो बहुत मॉडेस्ट है, काइंड है, शाय है, कंपैशनेट, और बड़ी फ्रेंडली तरीके से उससे बात करती है, पेडलर से, और उसको रिक्वेस्ट भी करती है कि तुम मेरे घर में आओ, हमारे घर में आओ और क्रिसमस वहीं पर स्पेंड करो। तो जब वो इतने प्यार से उसको इतनी काइंडली बात करती है, उससे रैट ट्रैप
पेडलर से, तो वो मान जाता है एंड एक्सेप्ट कर लेता है जो उसको फर कोट देती है और उसको फॉलो करता है उसके मैनर हाउस की तरफ। अब क्रिसमस ईव का दिन होता है। वैले जो है उनके मेड्स हैं उनको बात देती हैं और उसको एक अच्छे से सूट में ड्रेस किया जाता है। और जब अगले दिन जब सुबह बहुत अच्छी रोशनी होती है ब्रॉड डे लाइट में, जो आयरन मास्टर उसको पता लगता है कि ये तो पेडलर मेरा फ्रेंड नहीं है। और वो जो रैट ट्रैप मैन उससे बहुत समझाने की कोशिश करता है कि मैंने जो है तुम्हें ये बात कभी छुपाने की कोशिश नहीं की है, पर तुमने ही मुझे अपना दोस्त बोला था। तो और कहते हैं कि आप चाहते हो तो मैं ये जो रैग्स हैं अपने जो मेरे फटे पुराने कपड़े थे उनमें वापस आ जाऊंगा। पर वो फिर भी उसको वॉर्न करता है, उसको चेतावनी देता है कि वो मैं एक शेरिफ को बुला लूँगा, पुलिस को बुला लूँगा। और एडला जब रिक्वेस्ट करती है अपने फादर को कि उसको अलाउ कर दें टू स्टे फॉर क्रिसमस, द ट्रैम्प वॉज अ चेंज्ड मैन। वो एकदम उसमें बदलाव आना शुरू हो जाता है एडला को देखकर कि एडला उससे कैसे अपने फादर को कन्विंस कर रही है। और वो चुपचाप खाना खाता है और उसका फादर अलाउ कर देता है फिर एडला के कहने पर। और वो जो है ट्रैम्प है, जो रैट ट्रैप पेडलर बोला जाता है, उसे वैगाबॉन्ड भी बोला जा रहा है लेसन में, वो चुपचाप खाना खाता है, सो जाता है फिर गेस्ट रूम्स में, एक वन ऑफ द गेस्ट रूम्स में। और जब शाम होती है क्रिसमस ट्री जो लाइट की जाती है और उसको क्या फ़िश दी जाती है, पॉरिश दिखाने को दिया जाता है। और जो सूट उसको पहनने के लिए दिया था वो कहती है एडला कि ये एक क्रिसमस प्रेजेंट है मेरी फादर की तरफ से। और ये जब क्रिसमस की वो जो सेलिब्रेशन उधर ईव पे एक रात पहले क्रिसमस के जब वो सेलिब्रेट कर लेते हैं, सबको थैंक यू कहते हैं और गुड नाइट कहकर चला जाता है अपने कमरे में। और फिर अचानक जो उसकी चोरी के बारे में पता लगता है। और वो कैसे पता चलता है कि अगले मॉर्निंग जो है आयरन मास्टर और उसकी डॉटर है वो चर्च जाते हैं जिस दिन क्रिसमस का दिन होता है। और वहाँ पर उन्हें पता लगता है कि एक जो है रैट ट्रैप मैन ने क्रॉफ्टर को का घर जो है लूट लिया है, तो घर में से कुछ चुराया है। तो डॉटर जो है वो बहुत उदास हो जाती है और फादर भी बहुत उत्सुक होते हैं कि जल्दी से घर चलते हैं। जब वो चर्च जा रहे होते हैं कि चर्च से वापस जा रहे होते हैं तो उनको होता है कि जल्दी से घर पहुँचे, कहीं उसने जो है रैट ट्रैप पेडलर ने उनके घर से काफ़ी कुछ चुरा ना लिया हो। अब नेक्स्ट चलते हैं कि वो जब घर पहुंचते हैं तो एडला क्या देखती है कि उसके लिए वो जो है रैट ट्रैप पेडलर घर पर नहीं है और पर वो उसके लिए गिफ्ट छोड़ के गया है। और गिफ्ट जो है क्या था, एक पैकेज था एडला के लिए एज क्रिसमस प्रेजेंट। और उसमें एक गिफ्ट था रैट ट्रैप का, वो रैट ट्रैप था एक उसमें, और चूहेदानी और साथ में 3 जो वो रिंकल्ड 10 क्रोनर नोट्स थे। और एक लेटर भी था एडला के लिए जिसमें वो कहते हैं कि मैं चाहता हूँ कि आप ये जो पैसे हैं रिटर्न कर दें, ये मेरे से गलती हो गई थी। वो अपनी गलती कबूल कर लेता है, कन्फेस कर लेता है और कि वो उसकी गलती थी। और वो एडला को थैंक भी करता है कि उसने उसको एक रैट ट्रैप में गिरने से, उसमें फंसने से बचा लिया और उसने एक उसे कैप्टन की तरह ट्रीट किया। तो इससे उसका वो बहुत धन्यवाद करता है और नीचे जो लेटर के साइन करता है कैप्टन वॉन स्टेहल। सो हियर इज़ द एंड ऑफ द वीडियो. Thank you so much for your patient listening, and if you like it, kindly like, share and subscribe.